हम सीखेंगे। अभी जैसे हमने गीत गाया, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। परमेश्वर ने हमें बंदर, बिल्ली, जानवर के रूप में बनाया नहीं है। परमेश्वर ने इंसान को किसके रूप में बनाया? भाई सुभाष जी आँख खोल कर बैठना। किसके स्वरूप में बनाया गया इंसान? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। स्वरूप समानता का मतलब ये नहीं है परमेश्वर हमारी तरह 5 फुट का है। परमेश्वर हमारे समान नहीं है, परंतु परमेश्वर के स्वरूप समानता का मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा को डाला। क्या डाला? अपना हमारा आत्मा रच कर डाला, अपनी आत्मा नहीं। परमेश्वर ने, जैसे परमेश्वर कौन है? परमेश्वर एक आत्मा है, आत्मा जो दिखता नहीं है, शरीर को देख सकते। दिखती वास्तव में वो चीज़ है जो नाशवान चीज़ है, जो मिट जाएगी एक दिन, जो एक दिन शुरू हुई है और जिसका एक अंत भी है। सृष्टि की कोई भी वस्तु देख लो आप, इसकी एक शुरुआत है और इसका एक क्या भी है? अंत भी है। परंतु किसी की उम्र ज़्यादा है, किसी की थोड़ी है। इस पृथ्वी की और इस आकाश की भी एक उम्र है, समय सीमा तय की गई है। इसकी भी एक समय आएगा, ये भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाए। लेकिन परमेश्वर वो है जो इस पृथ्वी से, इस सृष्टि से भी पहले है। तो उस परमेश्वर वो कौन है? वो बातों को हम देख रहे पिछले दिनों से, जो हमारी संगति में निरंतर उन बातों को सीख रहे हैं। परमेश्वर वो है जो अनादिकाल से है, जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं। और फिर परमेश्वर वो है जो क्या है? अपरिवर्तनीय परमेश्वर है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, जो बदलता नहीं है। सृष्टि बदलती है, इंसान बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलते हैं, हर चीज़ में बदलाव आता है। हम परिवर्तनशील दुनिया में रह रहे हैं। हर चीज़ आज कुछ दिख रही है, कल को कुछ और दिखेगी, वो बढ़ रही है। जैसे हम भी इंसान भी हैं, वास्तव में बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? हम हैं? बढ़ नहीं रहे, हम घट रहे हैं। हमारी उम्र एक एक दिन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। हम एक एक दिन क्या हो गए? पिछला सप्ताह, पिछला महीना चला गया, एक और सप्ताह चला गया, एक और दिन चला गया। लिया परमेश्वर ने हमें गिने हुए दिन दिए हैं। हम सबको कितने दिन मिले हुए? गिने हुए दिन। किसी के थोड़े हैं, किसी के ज़्यादा हैं। और जितने दिन उसने दिए हैं, उस दिन हमें ये संसार छोड़कर जाना है। वो है सच्चाई। ये जो हमारा मिट्टी का शरीर है, ये जो दुनिया दिखती है, ये नाशवान चीज़ें हैं, ये इधर तक ही रहेंगी। जाएगा कौन? ये शरीर थोड़ा जाएगा। हमारा प्राण और हमारा आत्मा कहाँ जाएगा? तो इस करके ये बहुत सारे सवाल हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रार्थना के साथ अगर आप बैठोगे, यहाँ कोई देखो हम कथा कहानी कोई बताते नहीं है, यहाँ कोई कीर्तन का कोई हिसाब नहीं है, या यहाँ कोई ऐसा नहीं है जहाँ लोग आकर अपनी मनोकामना क्या करते हैं? पूरी कर नहीं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ जाकर मनोकामना पूरी होती हैं, जहाँ लोग बड़ी श्रद्धा के साथ जाते हैं, झोलियाँ खाली लेकर जाते हैं, झोलियाँ, वो एक अलग दुनिया है। परंतु उस दुनिया के समान ये दुनिया नहीं है, या ये संगति नहीं है। इधर हमारी मर्जी नहीं, बल्कि जिसने हमें बनाया उसकी एक मर्जी है हमारे से, उसकी एक इच्छा है हमारे से, उसकी एक योजना है माता जी हमारे से। आंख खोलकर बैठना, ध्यान से प्रार्थना पूर्वक, और भी आंखें खोलना, आत्मिक आंखों को खोलना। कई बार हमारी ये आंखें खुली होती हैं, परंतु हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुली होती। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुझे उन लोगों के पास भेजता हूँ ताकि तू उनकी क्या खोल ले? आंखें खोल ले। क्योंकि हर एक व्यक्ति शरीर में तो देखता है, लेकिन आत्मिक तौर पर क्या है? अंधापन है। इसलिए टटोल रहे हैं, दुनिया टटोल रहे हैं। जहाँ भीड़ की भीड़ जाती है, उधर उधर लोग भागे, सोचते हैं शायद उधर जाकर ही मुक्ति मिल जाए, शायद उधर जाकर ही परमेश्वर से मेल हो जाए, शायद उधर जाकर ही सच्ची शांति मिल जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, सृजनहार परमेश्वर को जानने के लिए हमारी एक एक की आँख खुलनी है। सत्य को पहचानने के लिए हमारी बुद्धि खुलनी है। क्यों? क्योंकि आँख भी बंद है
और बुद्धि भी बंद है। क्यों? क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो पाप लेकर पैदा होता है, पाप में पैदा होता है। इसलिए उस पवित्र परमेश्वर के साथ हर एक का संबंध क्या है? टूटा हुआ है। परमेश्वर को जानते नहीं हैं, और जब परमेश्वर को जानते नहीं हैं, हमारी आत्मा हर एक के अंदर उस परमेश्वर की कहीं ना कहीं क्या रहती है? एक खालीपन रहता है। हर एक के अंदर एक जगह है जो खाली है, और वो खाली जगह को इंसान पैसे से भरने का प्रयास कर रहा, जगह जगह तीर्थ स्थानों पर जाकर उस खाली स्थान को भरने का प्रयास कर रहा, जगह जगह कर्म कांड करने के द्वारा कहीं ना कहीं, यानी कि मेरा वो खाली स्थान, वो सच्चा आनंद मिल जाए, वो मुक्ति मिल जाए, वो पापों की माफ़ी, वो पापों से छुटकारा, वो स्वर्गीय जीवन, वो परमेश्वर की क्या हो जाए मेरे साथ, वो संबंध जुड़ जाए। लेकिन इंसान के अपने प्रयासों से होने वाला नहीं है, इंसान की भक्ति से होने वाला नहीं है। तो इस करके हम जब परमेश्वर के चरणों में आए हैं, हमारी मर्जी नहीं, हमारी इच्छा नहीं, क्योंकि हमारी मर्जी तो नासवान है, हमारी इच्छा तो बस शरीर और परिवार इसके लिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रिश्ते इस शरीर से जुड़े हुए हैं, मरने के बाद कोई किसी का नहीं है। इस करके जब तक हम जीते हैं ना, तब तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज प्राण निकल गया तो हम जाएंगे कहाँ? कुछ लोग नए हैं, इस करके मैं ये बातों को बता रहा हूँ। हम उसी विषय में जाएंगे जो हम विषय सीख रहे हैं। तो हम उन बातों को जब देखते हैं, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, कैसे बनाया? शून्य में से उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, और शून्य में से ही किसको बनाया? सुभाष भाई, हम सब को बनाया। कैसे बनाया? देखो, जिस परमेश्वर ने कहा आकाश बन जाए, बन गया कि नहीं बन गया? अपने आप तो नहीं बना कुछ। ये मकान अपने आप बना कि किसी ने बनाया है? हम इतने बुद्धिमान हैं, ये तो बोलते हैं ये तो सारी चीज़ किसी ने बनाई है। ये टीवी भी किसी ने बनाया, और ये सब मिस्त्री ने तो बनाया है, कारीगर ने तो बनाया है, मजदूरों ने तो काम किया है, मेहनत लगी है किसी के लिए, किसी ने बनाया है। हाँ, ऐसे ही जैसे किसी ने अपनी कला से ये बनाया है। लेकिन ये तो नासवान चीज़ों से कुछ चीज़ बनी है, शून्य में से नहीं बनाया, अपनी ताकत से किसी ने नहीं बनाया। लेकिन परमेश्वर वो है जिसने शून्य में से, कुछ नहीं था, उसने कहा आकाश बन जाए, पृथ्वी बन जाए। जो बोलता गया वो वास्तव में वो है सृष्टिकर्ता, सृजनहार, जिसके वचन में क्या है? ताकत है, जिसके वचन में क्या है? जीवन है। अगर वो कहेगा इंसान मेरे स्वरूप और समानता में बन जाए तो बन जाएगा। जिसने इतने बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े स्वर्गदूत, बड़े बड़े कितने सुंदर सुंदर पक्षी, सुंदर सुंदर महासागरों में ऐसी ऐसी मछलियां हैं जिनको इंसान आज तक गिन भी नहीं पाया, ऐसे ऐसे फल फ्रूट और पौधे, ऐसी ऐसी सृष्टि में वस्तुएं हैं जो परमेश्वर ने हम इंसानों के लिए बनाई हैं। वो परमेश्वर के लिए थोड़ा है, परमेश्वर थोड़ा खाता है वो। कौन सी फल फ्रूट किसके लिए हैं? हमारे लिए। लेकिन हम क्या करने का प्रयास करते हैं? हम सोचते हैं परमेश्वर भी हमारी तरह खाता है, पीता है, और इसलिए हम भी क्या करते हैं? उसको खिलाने का, प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। परंतु वास्तव में वो परमेश्वर नहीं है। इस चीज़ को हमने समझा। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है, देख भी सकता नहीं है। लेकिन ये सत्य है, हम एक दिन परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर कोई हवा नहीं है, परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है। जैसे हमारी आत्मा का एक व्यक्तित्व है, हमारे प्राण में एक व्यक्तित्व है, ऐसे ही परमेश्वर को हमने क्या करना होगा? समझना होगा। तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, मिट्टी को हाथ में लिया, और मिट्टी को हाथ में लेकर उसको एक रूप दे रहा है परमेश्वर। यानी कि क्या कर रहा है? जैसे कुम्हार क्या करता है, मिट्टी से घड़ा तैयार करता है, ऐसे ही परमेश्वर हमारा कुम्हार भी है। कुम्हार का मतलब जिसने मिट्टी को क्या दिया है? रूप दिया है, आकार दिया है। और ये जो आकार दिया है, ये देखो ऐसा दिया है।
और सब एक ही समान है, स्त्री और पुरुष हैं। नर और नारी कर कर परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि करी। और आपको मालूम है जो पुतला परमेश्वर ने बनाया उसके अंदर लिखा है अपने जीवन का श्वास उसकी नथनों में क्या कर दिया, फूंक दिया। देखो बाकी सारी सृष्टि से भिन्न है इंसान की सृष्टि। स्वर्गदूत भी हैं, उसने परमेश्वर ने कहा और बन गया। प्राणी जगत है, जानवर हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, रेंगने वाले, कितने बड़े से बड़े और कितने छोटे से छोटे हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मा नहीं है, वह परमेश्वर के स्वरूप में नहीं है। वो जानवर हैं, वो खत्म हो जाएंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक उनका व्यक्तित्व है, उनका अस्तित्व है। एक दिन वो खत्म हो गए, बस उनकी कहानी खत्म। लेकिन इंसान बाहर से जो मिट्टी से ये रूप लिया गया, ये जो बाहरी शरीर है ये इसलिए मिट्टी से लिया, ये मिट्टी में ही मिलना है। लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे अंदर फूंका है, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा को रचकर डाला, हमारे अंदर प्राण डाला, जिसके कारण इंसान एक जीवता प्राणी बन गया। और फिर नर और नारी कर कर परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि करी, आप सब लोग जानते हैं। तो हम उधर वही विषय में आते हैं। परमेश्वर अदेन की वाटिका में दिन के ठंडे समय में इंसान के साथ क्या करता था, चलता था। परमेश्वर इंसान को क्यों बनाया? सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि खाएं पिएं मौज मस्ती करें और सो जाएं, चलो जी अगले सुबह फिर उठें फिर ऐसे ही खाएं और क्या करें, बस काम धंधा करें और चलो, ये नहीं है। इस जीवन के लिए इंसान बना नहीं। निश्चय है कि हमने ये काम भी करना है, शरीर के लिए चाहिए। शरीर की ज़रूरत कहाँ से पूरी होती है? पेड़ पौधे फल फ्रूट, ये सब हमने शरीर की सब बातों को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये बातें हैं। लेकिन आत्मिक ज़रूरत हमारी कहाँ से पूरी होती है? आत्मा में जीवन कहाँ से है? वो किस पर निर्भर है? जैसे हमारा शरीर इन चीज़ों पर निर्भर है, ऐसे ही हमारी आत्मा किसके ऊपर निर्भर थी? एक इंसान की आत्मा किसके ऊपर निर्भर थी? उस पवित्र परमेश्वर के ऊपर एक संबंध था, एक संगति थी। यानी कि एक समय परमेश्वर इंसान के साथ चलता था, इंसान परमेश्वर के साथ चलता था। उस समय इंसान निष्कलंक था, पापी नहीं था, मौत नहीं थी, आंसू नहीं थे, पीड़ा नहीं थी, दर्द नहीं था, सुंदर सृष्टि थी। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो कैसे बनाया? निष्कलंक था। लेकिन इंसान को परमेश्वर ने चुनाव करने का क्या दिया है? मौका दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इंसान को आज़ाद मर्जी दिया है, गुलाम नहीं बनाया। बाकी सारी सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा मानती है। आज भी दिन रात निरंतर हो रहे हैं। हर ग्रह अपने अपने अक्ष में घूम रहा है। अगर एक भी घूमना छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? आज पृथ्वी थोड़ी सेकंड के लिए अगर घूमना छोड़ देगी तो क्या होगा बताओ? सोचो थोड़ा सा। आपको मालूम है 66,000 किलोमीटर की रफ्तार से कौन घूम रहा है? ये पृथ्वी घूम रही है। एक प्रति सेकंड 66,000 किलोमीटर की स्पीड पर कौन घूम रहे हैं इस समय? हम घूम रहे हैं इस समय। हम इस पृथ्वी पर बैठे हुए, पृथ्वी घूम रही, यानी कि हमें एहसास हो रहा है? एहसास हो रहा है कुछ? लेकिन ये सच्चाई है। आप बोलो कहाँ घूम रहे हैं? सच्चाई है कि झूठ है? आप झुठला सकते हो अगर कोई हो तो। ऐसे यहाँ कितनी स्पीड पे घूम रहे माता जी? एक सेकंड में, यानी इतनी देर में। इतनी देर में सेकंड कितनी देर में होती है? इतनी देर में सेकंड हो जाती है। यानी कि इतनी देर में कितने किलोमीटर? 66,000 किलोमीटर। इतनी रफ्तार से घूम रही है। ऐसे भी घूम रही है, दिन रात हो रहे हैं और सूरज का चक्कर लगा रही है। तो हमने समझना, देखो ये कोई काल्पनिक, एक समय था काल्पनिक बातें थी। कोई सोचता था पृथ्वी नाक के फने पर है, कोई बोलता था एक बैल ने सिंग पर उठाया हुआ है,
अलग अलग क्या थी, मिथ्या बातें थी। सच्चाई दुनिया को मालूम, लेकिन परमेश्वर ने कब से लिख कर दिया हुआ है, शुरू से ही लिख कर दिया हुआ है। परमेश्वर बीच आकाश में पृथ्वी को लटकाए रहता है, ठीक है ना। तो इस करके हमने अपने मन का एक विस्तार से क्या करना है, उन बातों को समझने का प्रयास करना है। इसी धरती पर रहकर ही हमने अपने सृजनहार को, उसकी इच्छा को पहचानना है। इस करके जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो इंसान परमेश्वर के साथ चलने वाला प्राणी था, मौत नहीं थी, दुख नहीं था। आज हम दुख में हैं, पीड़ा में हैं, हमारे लोग छोड़कर चले जा रहे हैं। मौत जो कड़वी सच्चाई है, जो दुख है, जो इंसान का आखिरी शत्रु है, हम उसका सामना करते हैं, रोना पड़ता है। लेकिन क्या करें, पाप की मजदूरी तो क्या है, मौत है। परमेश्वर ने पहले ही कहा था पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। जिस दिन इंसान अपनी मर्जी से चलना चुनेगा, परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी मर्जी से मैं चलूँगा, अपने तरीके से मैं चलूँगा, जिस दिन इंसान ये फैसला लेगा, उसी दिन क्या हो गया, आत्मा में मर गया, या परमेश्वर से संबंध टूट गया, या इंसान पाप का क्या हो गया, गुलाम हो गया। आज कुछ नए लोग हैं, इस करके मैं थोड़ा सा आराम से बता रहा हूँ, प्यार से वो देना जरा। जब इंसान की सृष्टि करी, यानी कि पाप में गिरने से पहले की दशा है ये शरीर है, ये प्राण है, ये आत्मा है। 3 चीज़ों से बने हैं। बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, उनमें क्या नहीं है, ये आत्मा नहीं है, सिर्फ शरीर होता है। और प्राण में है बुद्धि, भावना, इच्छा शक्ति, जिसके द्वारा वो भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। वो भी सीमित दिमाग है उनके अंदर भी। वो किस में है, वो प्राण में है। तो वो इन 2 चीज़ों से बने हैं। लेकिन इंसान परमेश्वर के स्वरूप समानता का मतलब, परमेश्वर ने इसके अंदर आत्मा को रचकर, ये परमेश्वर की आत्मा नहीं है, बल्कि इंसान की अपनी आत्मा है, ठीक है ना। तो गिरने से पहले ये दशा है इंसान की, ये था। लेकिन जब पाप में गिर गया, तो गिरने के बाद ये दशा है, मौत आ गई, अंदर आत्मा मर गई, अंदर ये सांप किसको दर्शाता है, ये पाप को दर्शाता है। जैसे पाप इंसान को डंस लेता है, उसका जहर चढ़ जाता है, इंसान मर जाता है, ऐसे ही इंसान शरीर में नहीं मरा। किस में मर गया, सबसे पहली मौत कैसे आई, आत्मिक तौर पर मौत आई। तो इस दशा में हम सब जन्म से, इसकी संतान है हम जन्म से, इस गिरे हुए इंसान की। ये चीज़ हमने अच्छे से सुभाष भाई इधर समझना। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक उद्धार को हम नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर से मेल का मतलब क्या है नहीं समझ पाएंगे। छुटकारे का मतलब क्या है नहीं देखो, शरीर हमारा ये थोड़े समय के लिए, ये बाहरी शरीर, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए ऐसे कर कर दिखाया हुआ है, ताकि हम अपने प्राण को, अपनी आत्मा को और अपने शरीर को क्या कर सके, समझ सके। तो ये जो शरीर लिया गया, ये मिट्टी से लिया गया। इस मिट्टी को एक रूप दिया परमेश्वर ने, और उसके अंदर जब अपने जीवन का श्वास फूंका तो रचकर क्या डाला, उसके अंदर प्राण आ गया, यानी कि बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति इसमें है। और आत्मा आई, आत्मा में है अंतर्ज्ञान है, इसके अंदर संगति है, इसके अंदर और क्या है, इसके अंदर विवेक है। इस प्राण में विवेक नहीं है, इसलिए किसी जानवर के अंदर विवेक नहीं है। वो जानवर को मार कर वो पश्चाताप नहीं आता उसके अंदर। वो कभी कहीं आप देखते होंगे, कहीं पवित्र स्थानों में, मंदिरों में, या कहीं ऐसी जो जगहें हैं, जो धार्मिक स्थान है, वहाँ जाकर वो कोई भक्ति कर रहे हैं क्या, वो सुबह उठकर कोई क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ऐसा, वो तो उधर उनको तो उधर गोबर करेंगे। वो जहाँ जिन चीज़ों को हम क्या चीज़ कर कर मानते हैं दुनिया, और उधर अगर ये चीज़ जाएंगे तो क्या करेंगे, उधर गोबर करेंगे। क्योंकि उनको कोई एहसास थोड़ा है परमेश्वर का। उनके अंदर क्या नहीं है, ये आत्मा नहीं है। आत्मा के साथ है परमेश्वर का संबंध, आत्मा में है विवेक, आत्मा में है अंतर्ज्ञान, आत्मा में है वो संगति, जो संगति परमेश्वर के साथ होती है, जो संबंध परमेश्वर के साथ होता है। विवेक है जिसके द्वारा एक इंसान अपने पापी होने का एहसास करता है।
तो इस दशा में इंसान की सृष्टि करी थी, लेकिन आज इस दशा में है इंसान। इस करके इस इंसान से जितने भी पैदा होंगे वो किसी का उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब पाप में पैदा होते हैं। परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है। परंतु धन्यवाद उस महान परमेश्वर का, जब जगत में कोई ऐसा नहीं था, तो जैसे ये पहला इंसान है, ये एक ही है, ये भी, ऐसे ही एक धरती पर एक और आदम आया। ये पहला आदम है। इस आदम के द्वारा हमें मौत आई, पाप आया और परमेश्वर से संबंध टूट गया। शरीर पहले आत्मिक तौर पर मौत आई, फिर शरीर की मौत आई, और इसके बाद एक अनंत काल की मौत है जिसको बोलते हैं नरक की आग। दोबारा इंसान का जन्म नहीं है। एक ही बार इंसान पैदा होता है, उसके बाद मौत। इसलिए एक शुरुआत है इंसान की और एक अंत है। शरीर की भी दिन गिने हुए दे रखे। जब इंसान पैदा होता है बच्चा, एक एक दिन वो दिन घटना शुरू हो जाता है, जो दिन परमेश्वर ने उसको दिए हैं। अगर इस दिनों में इसका पाप से छुटकारा नहीं हुआ, इसको पापों की माफ़ी नहीं मिली, इसका परमेश्वर से मेल नहीं हुआ, इसका उद्धार नहीं हुआ, तो शरीर में भी मरेगा। जो आत्मा में मरा हुआ है वो शरीर में भी मरेगा। और उसके बाद असली मौत है। शरीर तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन इसका प्राण और आत्मा किधर गए? नरक की आग में गए। इस करके उद्धार इतना ज़रूरी है, पापों की माफ़ी पाना इतना ज़रूरी है। और मरने से पहले, इस शरीर में से प्राण और आत्मा निकलने से पहले क्या पाना माता जी? उद्धार। उद्धार का मतलब क्या है? इस पाप से छुटकारा होना, इससे छुटकारा होना। और इसके कारण जो पाप किए हमने बचपन से लेकर अब तक परमेश्वर के खिलाफ, उन पापों की माफ़ी मिलना और क्या होना? परमेश्वर से मेल होना और एक नया इंसान, नई सृष्टि, नया मनुष्य तब अंदर पैदा होना। तो इस करके इसके द्वारा तो कोई आशा उम्मीद नहीं थी। पापी का पापी उद्धार नहीं कर सकता, अंधे को अंधा रास्ता नहीं दिखा सकता। हम ये हैं, सारी मानव जाति आज इस दशा में है, चाहे तो कोई माने या ना माने, सब ऐसे हैं। चाहे बड़े हों, ऊंची जाति के, नीची जाति के, छोटी जाति के, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, गरीब हों, अमीर हों, गूंगे हों, बहरे हों, जितने भी हैं सब हम इस आदम की संतान है, पहले आदम की संतान है। जब ये पाप में गिर गया, इस गिरे हुए की संतान है। लेकिन एक है जगत में, एक है संपूर्ण मानव जाति से जो अलग है, वो है आखिरी आदम। वो भी देखने में तो हमारी तरह है बाहर, उसको भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, परंतु ये उसके पाप के कारण नहीं है, परंतु वो हमारे पाप में शरीर की समानता में आया। वो हमारी तरह उसने शरीर को धारण किया, हमारी तरह दुख को, भूख को, प्यास को, पीड़ा को उसने क्या किया? अनुभव। इसलिए एक ज़रूरी था वो भी हमारी तरह बने। तो उसने भी हमारी तरह शरीर लिया, उसके अंदर भी प्राण था, उसके अंदर भी आत्मा था, लेकिन उसके अंदर वो क्या भी था? पूरा परमेश्वर था। अंदर से पूरा परमेश्वर है और बाहर से पूरा इंसान दिखता है। इसलिए वो आखिरी आदम बोला गया। पहला आदम, आखिरी आदम। इसके द्वारा क्या आई? मौत आई, पाप आया और परमेश्वर से संबंध टूट गया। दुख आई, पीड़ा आई और रोग और सब कुछ आया, जो आज इंसान भुगत रहा है, जो इंसान अनुभव कर रहा है। इसलिए एक ऐसा आदम चाहिए था, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो इसकी संतान ना हो। अगर इसकी संतान है तो सारे इसी के जैसे हैं। इस करके एक ऐसा चाहिए था माता जी जो इसकी संतान ना हो, और वो जगत में कोई है ही नहीं था। इसलिए परमेश्वर स्वयं, ये जो अंदर से पूरा परमेश्वर है, परमेश्वर जिसने इसी इंसान को बनाया, सृष्टि को बनाया, वो ही परमेश्वर देहधारी होकर आया जगत में।
पवित्र कुंवारी के द्वारा गर्भवती होकर कुंवारी गर्भवती हुई और उसके द्वारा इस देह को धारण किया कपड़े के समान। जैसे ये रुमाल है, इस रुमाल को मैं क्या कर लूँ, ऐसे ढांप लूँ, अपने आप को इस रुमाल से ढांप लूँ। ये रुमाल नहीं हूँ मैं, परंतु इस रुमाल से मैंने अपने आप को जैसे ढांप लिया। ऐसे ही मनुष्य शरीर इसने धारण कर लिया, मनुष्य शरीर में आया। अंदर से ये पूरा परमेश्वर है, निष्पाप है, निष्कलंक है। जब ये धरती पर आया, हम जब पैदा होते हैं तो पाप में पैदा होते हैं, परंतु जब ये पैदा हुआ तो निष्कलंक का जन्म से। इसका जन्म बाकी मानव जाति से क्या है, अलग है। और इसका नाम क्या रखा गया, प्रभु यीशु मसीह। यीशु का मतलब पाप से छुड़ाने वाला। उसके नाम का अर्थ क्या है, पापों से छुड़ाने वाला। मसीह का मतलब क्या है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया, इंसानों की ओर से नहीं। इंसान तो बच्चा पैदा होना है तो इंसान की तौर तरीका क्या है, स्त्री और पुरुष से पैदा होंगे, लेकिन परमेश्वर का तरीका, शून्य में से जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसने एक पवित्र कुंवारी के द्वारा वो देहधारी होकर आया और जगत में रहा। और क्रूस परम पापियों के लिए उसने क्या दिया है, मैं ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज नए लोग हैं, इस करके मेरा विषय थोड़ा सा बदल गया। तो एक समय था, इंसान जब अदेन की वाटिका में रहता था, नर और नारी। आप बाद में उत्पत्ति सीखना समझना, जब ये नर और नारी कर, आपको मालूम है परमेश्वर ने ये एक बनाया। नारी कैसे बनाई, औरत को कैसे बनाया, पहले इंसान बनाया औरत बनाई। ये भी सवाल एक आप, क्योंकि कई लोग नए हैं इस करके बता रहा हूँ। पहले कौन बनाया, सोचो थोड़ा सा, क्योंकि दुनिया में आज सवाल है, पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, पहले इंसान आया कि क्या आया। आज दुनिया अंधकार में भटक रही है, सच्चाई लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए प्रभु कह रहा है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पीछे चलेगा, वो कभी भी अज्ञानता के अंधकार में नहीं, बल्कि क्या पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा, जीवन पाएगा, ज्योति पाएगा। कह रहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पापों की क्षमा नहीं है, बिना मेरे द्वारा परमेश्वर से मेल नहीं है। ये दावा आज दुनिया बहुत करती है, लेकिन वो हमारी तरह पैदा हुए, हमारी तरह मर भी गए, उनकी कहानी ख़त्म है। लेकिन ये जो है, जिसने दावे किए थे, ये निश्चय है क्रूस पर बलिदान हुआ, सत्य है। ये सच है कि वो भी किधर रखा गया, वो भी दफन किया गया, कब्र में रखा गया। परंतु ये भी सच है कि वो तीसरे दिन मरे हुए में से क्या हो गया, जी उठा। और इतना ही नहीं, उससे अगला जो सत्य है ये भी है कि वो जीवित ही स्वर्ग में गया है। एक बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है। हालांकि दुनिया आज इस यीशु को ईसाइयों का भगवान बोलते हैं क्या बोलते हैं, ईसाइयों का गुरु है। यीशु मसीह ईसाइयों का गुरु नहीं है। यीशु मसीह सारे पापियों का उद्धार करता है। और जगत में परमेश्वर का ये पवित्र वचन कहता है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मौत आई, और मौत सब मानव जाति में क्या हो गई, फैल गई। इसीलिए एक ऐसा उद्धार करता चाहिए था, ऐसा एक गुरु, सतगुरु या सच्चाई बताने वाला, मार्ग सच्चाई को देने वाला चाहिए था, जो दुनिया से अलग हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर स्वयं आया, देहधारी होकर आया। वो निष्कलंक था, इसलिए उसने दावा किया, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। जिसने मुझ पर विश्वास किया है वो मौत के पार होकर जीवन में क्या हो चुका है, प्रवेश। तो आज हमारी ज़रूरत क्या है, रोटी कपड़ा मकान? ये तो आप कहीं भी चले जाओ, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। उसके लिए आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए यीशु की ज़रूरत है। यीशु की ज़रूरत क्यों है मुझे और आपको?
उद्धार, पापों की क्षमा, स्वर्गीय जीवन, परमेश्वर से मेल। अन्यथा आत्मिक तौर पर मुर्दा हैं, मरी हुई दशा में हैं, पाप के गुलाम हैं, शैतान के गुलाम हैं। मौत का भय हमारे ऊपर राज्य कर रहा है। अज्ञानता में जी रहे, पता नहीं किधर जा रहे हैं, किधर से आए हैं, बस ऐसे टाइम पास कर रहे धरती पर। परंतु सच्चाई क्या है? परमेश्वर ने हमें बड़े मतलब से बनाया है। हमारे दिन गिने हुए हैं, हम एक एक दिन मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि मौत आ जाए, उससे पहले उद्धार होना है, पापों की क्षमा मिलनी है, दोबारा जन्म नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो हम फिर से उधर आएँ तो नर औरत को कैसे बनाया था? इसकी पसली निकाल कर, और उसको परमेश्वर ने क्या बनाया? नारी बनाया। ये भी, इसमें भी भेद है। जैसे परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया, मिट्टी का रूप, उसका पुतला बना दिया, अपने में से कुछ फूंक रहा है, इस करके इंसान उससे मेल खा रहा है, इंसान उसके, परमेश्वर उसके साथ संगति रखता है। ऐसे ही जब इंसान को बना दिया, एक अलग व्यक्तित्व को बना दिया, अब इसके अंदर से पसली को निकाल कर, और उस पसली को क्या बना दिया? हवा या औरत बना दिया। नर और नारी, और सारी सृष्टि पर क्या दिया? अधिकार दिया। अधिकारी था इंसान, लेकिन आज हर चीज का क्या है? गुलाम है। क्यों हो गया गुलाम? पापी है। क्यों हो गया गुलाम? क्योंकि शैतान के द्वारा भरमाया गया, आत्मिक तौर पर मरा हुआ है। इसलिए एक ऐसा सच्चा परमेश्वर, सच्चा उद्धारकर्ता चाहिए था, जो इस इंसान की बुद्धि खोल दे, जो इसका अंधकार हटा दे, जो इसकी समझ खोल दे, जो इसको सच्चाई बताए, तुझे क्यों बनाया गया है, तेरा बनाने वाला कौन है, तुझे क्या करना है। इस करके हम धन्यवाद देते उस महान परमेश्वर का। मेरे प्यारे भाई, अगर ये बात आपने, इतनी बात भी आपने समझ ली ना, तो ये बात आपकी ज़िंदगी को क्या कर सकती है? बदल सकती है। आपकी सोच को क्या कर सकती है? क्योंकि हमारी सोच क्या है? परमेश्वर की सोच के बिल्कुल विपरीत है। हम बस इसी संसार के लिए सोचते हैं, इसी शरीर और परिवार की, बस इतना ही सोच है, सीमित सोच है हमारी। परंतु हमें बनाया गया इस थोड़ी सी जीवन के लिए नहीं बनाया गया। हमें थोड़े से जीवन के लिए तो ये बनाया, बाहरी शरीर, इसके दिन गिने हुए हैं। परंतु हमारा जो प्राण और आत्मा है, ये थोड़े समय के लिए थोड़ा बनाया, ये इसका एक अनंत काल है। अगर परमेश्वर के साथ इसका संबंध है तो अनंत काल स्वर्ग में भी रहेगा। मतलब स्वर्ग का मतलब है जहाँ परमेश्वर है वहाँ स्वर्ग है, और जहाँ परमेश्वर है वहाँ आनंद की भरपूरी है। वहाँ मौत नहीं है, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ रोग नहीं है, वहाँ पीड़ा नहीं है, वहाँ शैतान नहीं है, वहाँ निराश नहीं है, वहाँ आनंद है सदा। आप देख सकते हैं, जब वाटिका में जब तक इंसान था, कोई दुख था, पीड़ा थी, मौत थी, पाप था, गुलाम था किसी चीज़ का? नहीं। यानी कि जब तक इंसान का परमेश्वर के साथ संबंध है, तब क्या नहीं है? गुलामी, चिंता, दुख, मौत, पीड़ा नहीं है। ये सच्चाई है मेरे प्यारे भाई बहन। इस चीज़ को हमने समझना। और आज हमारी ज़रूरत क्या है? पाप के कारण ये सारी चीज़ें आई हैं। आज हमारी ज़रूरत है इस पाप से छुटकारा होना, परमेश्वर से मेल होना, पापों की माफ़ी मिलना। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह है। मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। उसके द्वारा ही मुक्ति है, उसके द्वारा ही जीवन है, वो ही सत्य है। उसके पीछे जो आएगा, उस पर विश्वास जो करेगा, वो कभी भी मौत को नहीं देखेगा। कौन सी मौत को? शरीर की मौत तो देखो सब, परंतु विश्वास करने वाला मरता नहीं है। मौत क्या है वास्तव में? मैं फिर से बता रहा हूँ, नरक की आग है। शरीर की मौत मौत नहीं है वास्तव में, बल्कि हमारे प्राण और आत्मा इस शरीर में से निकलकर आगे जाता है। तो आगे कहाँ जाएंगे हम? आज आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ, आगे कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाने वाले हैं? स्वर्ग में? स्वर्ग में कौन नहीं जाना चाहेगा? है?
कोई नरक में जाना चाहेगा? बताओ आप, कोई जाना चाहेगा? लेकिन तो भी इंसान जा रहे हैं अज्ञानता के। परमेश्वर कहता है लोग मेरे ज्ञान के ना होने के कारण किधर जा रहे हैं? बंधुआई में भी पड़े हुए हैं, गुलामी में भी पड़े हुए हैं, दुखों में भी हैं, समस्याओं में भी हैं, अंधकार में भी हैं, और उसके बाद विनाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए कह रहा है, हे स्वर्ग कान लगा, हे पृथ्वी सुन। बैल तो अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानते हैं, लेकिन इंसान अपने सृजनहार को पहचानता नहीं। क्या आपने अपने सृजनहार को पहचाना है? एक सवाल है। क्या आपने अपने उद्धारकर्ता को पहचाना है? सवाल है माता जी। कौन है आपका उद्धारकर्ता? कौन है आपका परमेश्वर? है? किसने बनाया है आपको? क्यों बनाया है आपको? इस धरती पर क्यों हैं आप? कहाँ जाने वाले हैं? अगर ये जानते नहीं हैं, आज भी आप अंधेरे में हैं। परंतु प्रभु कहता है जगत की ज्योति मैं हूं। पढ़ लीजिए वो 8:12 यूहन्ना। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति, सारे जगत की ज्योति। जैसे एक सूरज सारे जगत के लिए है, सारे के लिए यही है। परमेश्वर जो साधन करेगा, परमेश्वर जो रास्ता देगा, वो हर एक के लिए अलग अलग थोड़ा करेगा, सबको एक जैसा करेगा। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है? जगत की ज्योति मैं हूं। आगे, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, खाली मुझ पर विश्वास करेगा सिर्फ नहीं, बल्कि यीशु के पीछे होना, उसके वचनों पर चलना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना। लिखा जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति वो जीवन की ज्योति पाएगा। और एक और वचन में कहता है वो कभी भी मरेगा नहीं। तो आप बोलोगे मरते तो सब हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मरता वो है जिसका परमेश्वर से मेल नहीं हुआ। मौत क्या है? इसका मतलब नरक की आग है। लेकिन अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है, आपने उसके द्वारा जीवन पाया, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मरेंगे नहीं, आप सदा अमर हैं। अमर का मतलब आप अनंत स्वर्ग में परमेश्वर के साथ, आपका प्राण और आत्मा क्या करेगा? अनंत, एक अनंत काल का प्रोग्राम है। बस उसको थोड़ा सा बताकर मैं प्रार्थना करता हूँ। जैसे अदेन की वाटिका में परमेश्वर थोड़े समय के लिए आता था, चला जाता है। चला आने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर किसी एक ही स्थान पर रहता है, उसको और दूसरी जगह का पता ही नहीं है। हमने बताया परमेश्वर का जो गुण है ना, जो परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है, वो क्या है? परमेश्वर अनंतकालीन है, परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। सर्वव्यापी का मतलब वो हर जगह उपस्थित है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। कोई भी देश उससे छिपा नहीं है, कोई इंसान उससे छिपा नहीं है। और अगला उसका स्वभाव है, उसके अंदर एक गुण है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। हर चीज़ का उसको क्या है? हमारे विचारों को भी जानता है। तो मेरा कहने का भाव क्या है कि वो परमेश्वर दिन के ठंडे समय ही आदम और हवा के पास आता था। लेकिन जब इंसान पापी हो गया तो परमेश्वर का इंसान से संबंध क्या हो गया? टूट गया। इसलिए मौत आई। परंतु आप उधर वाटिका में पढ़े मेरे प्यारे भाई बहन, हमने कई बार ये सीखा है, इंसान जब पापी हो गया, नंगा हो गया, और उसने अंजीर के पत्ते जोड़कर जब लंगोट बनाकर छिपा हुआ है, मौत आ गई, मर गया आत्मा में, और डर आ गया और डरा हुआ है, और परमेश्वर अपनी रीति के अनुसार आ रहा है। फिर भी पापी हो गया इंसान तो भी परमेश्वर आ रहा है। यानी कि पापी हो गया इंसान तो भी इंसान से परमेश्वर क्या करता है? प्यार करता है। लेकिन संबंध जरूर टूट चुका है, लेकिन टूटा हुआ संबंध है तो भी ढूंढ कर आया, और क्या आवाज़ दे रहा है? हे आदम तू कहाँ? आज भी
उसकी आवाज़ सारे जगत में जा रही है, हे इंसान तू कहाँ है। इंसान भटका हुआ है, इंसान खोया हुआ है, इंसानों ने अपने अपने मार्ग लिए हुए हैं। कोई किसी मार्ग पर वो सोच रहा है इस मार्ग से मुक्ति मिलेगी, कोई दूसरे मार्ग कह रहा है इसी मार्ग से मुक्ति मिलेगी। यही सच्चाई है, यही सच्चाई। हम सब के पास अपने मार्ग हैं, लिखा है हम सब ने अपने अपने मार्ग लिए। किसके? परमेश्वर का मार्ग नहीं है ये जिस पर दुनिया जा रही है। परमेश्वर ने नहीं दिया ये मार्ग, इंसान की सोच है। चीज को समझना है। बहुत सारी जगह दुनिया जा रही, गुरु जी के पास जा रहे हैं, संत के पास जा रहे हैं, बहुत सारी जगह दुनिया जा रही है, जिसको जो अच्छा लगता है। क्योंकि हमें तो वो अच्छा लगता है जैसे हम अपनी पसंद का कपड़ा, रंग, नाप पसंद करते हैं, टेस्ट के अनुसार भोजन पसंद करते हैं, जो हमारी आंखों को भाए, जो हमारे मन को भाए, जहाँ हमारी मनोकामना थोड़ा पूरी हो, जो हमारी इच्छा के अनुसार का हो, गुरु हो चाहे भगवान हो, जो हमारी इच्छा के अनुसार हो, जो हमें पसंद आए। ऐसे ही हमने अपने अपने क्या बना लिए? ईश्वर। अपना अपना मार्ग लिया सुभाष भाई जी, और हम सब क्या हो गए? भटक गए। लेकिन आनंद का एक विषय क्या है? आशा की एक किरण क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? जब हम भटके हुए थे और हम विनाश की ओर जा रहे थे, हमें ढूंढ कर आया हो। कह रहा है मैं भटके हुओं को, खोए हुओं को ढूंढ कर आया हूं। मैं तो इसलिए आया हूं ताकि उन्हें जीवन दूं, ताकि उन्हें नाश होने से बचाऊं। मैं तो इसलिए आया हूं, मैं सेवा टहल कराने के लिए नहीं आया, मैं अपना नाम जपाने के लिए नहीं आया, मैं अपनी भक्ति पूजा पाठ कराने के लिए नहीं आया। मैंने इंसान को इसलिए नहीं बनाया है, बल्कि किस लिए बनाया? ताकि मैं इसके साथ इंसान मेरी संगति में रहे। इसलिए मैं इसलिए आया ताकि मैं इसके लिए क्या दूं? अपना प्राण दूं। आपके लिए कोई मरा है? कौन मर सकता आपके लिए? मर सकता है कोई? एक मरा है। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, एक मरा है आपके लिए, और इतनी बुरी तरह से मरा है। यानी कि पाप इतना भयानक था, आप क्रूस पर देख सकते हैं। परमेश्वर का पाप के ऊपर सजा कितनी भयानक है, ये जो इस पाप के ऊपर कितनी सजा भयानक है जिसने इंसान को डसा है। और इंसानों का बैर कितना ज़बरदस्त है, किसके लिए? यानी कि जब इंसान पापी हो गया ना, जब परमेश्वर ढूंढ कर आया इंसान को, और इंसान को परमेश्वर कह रहा है हे इंसान तू कहाँ है, उस समय इंसान क्या कह रहा है? क्या भावना है इसकी? छिप गया और अपने नंगे तन को ढांपा हुआ इसने। और क्या कह रहा है? जब पूछा गया ना भाई तू कहाँ है, क्या तूने वही काम किया जो मैंने मना किया था? क्या तूने उस फल में से खाया? कह रहा हाँ जी। कह रहा जिस स्त्री ने को तूने मुझे दिया था उसी ने खिलाया। यानी कि सबसे पहली बात तो तूने दिया, फिर इसने खिलाया। मैं तो क्या हूँ? साफ हूँ। मेरी गलती नहीं। आज इंसान अपनी गलती को मानता, अपने पाप को मानता, लेकिन कर्म कांड जरूर कर रहा है, अपने नंगे तन को ढांपने का प्रयास कर रहा है, शायद इसी के द्वारा। अरे इसके द्वारा मुक्ति। परमेश्वर कह रहा है भाई जो तूने ये वस्त्र बना रखे है ना, ये तेरे नंगेपन को ढांप। तेरे नंगे तन को ढांपने के लिए किसी का वध होना जरूरी है, किसी का लहू बहना जरूरी है। बिना लहू बहाए पापों की क्या नहीं है? क्षमा नहीं है। क्षमा ऐसे मिल जाएगी क्या? किसी ने मरना है हम पापियों के लिए, लेकिन एक मरा है मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं यही बताना चाहता हूँ, और वो कोई और नहीं, वो आपका परमेश्वर है। परमेश्वर कैसे मर सकता है? हाँ, परमेश्वर देहधारी हुआ, और वो जो देह धारण किया गया, उस देह पर उसने हमारी सजा उठाई, हमारे पापों का भुगतान किया। ये सच्चाई है मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। देखो हमें समाज में, दुनिया में रहता है, शरीर में रहना है, परिवार में रहते हैं, हमें रोटी, कपड़ा, मकान, सब चीज़ें चाहिए, लेकिन ये किसके तक सीमित हैं? हमारे इस शरीर तक सीमित है। ये शरीर मिट जाएगा, प्राण और आत्मा
अनंत काल के लिए या तो परमेश्वर से दूर दुख की, दर्द की, पीड़ा की जगह में होगा। दोबारा मौका नहीं है उद्धार पाने का, दोबारा मौका नहीं है जन्म लेने का। एक ही बार जन्म है, उसके बाद मौत और न्याय का होना क्या है, नियुक्त है। किताबें खोली जाएंगी, न्याय सिंहासन के सामने सबने खड़ा होना है, अपने अपने कामों का लेखा देना है। किसी ने बनाया है, कोई न्यायी है, एक ने मरा है सबके लिए, इसलिए न्याय भी है। तो उधर वाटिका में क्या किया गया, हमने ये विषय कई बार सीखा है। हे आदम, तेरे नंगेपन को तू ढांप नहीं सकता, अब तू पाप से बच नहीं सकता। भले ही तू पाप अपने मान भी नहीं रहा, गलती मान भी नहीं रहा, लेकिन उधर एक निर्दोष पशु क्या हो रहा है, वध किया जा रहा है, उसका लहू बहाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा, इब्रानी 9:22 यही कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी, इसलिए लहू बहाया गया। लेकिन वो लहू कैसा था? लहू कैसा था? पापियों का नहीं था, पापी लहू नहीं था, पापी इंसान का नहीं था, निर्दोष था, निष्कलंक था, जिसने पाप नहीं किया था, जिसका कोई दोष नहीं था, जिसने गुनाह नहीं किया था, जो बेकसूर था, जो पाप से अज्ञात था। हम पापियों के लिए वो मरा है, हम पापियों को बचाने के लिए उसने जान दी है मेरे भाई। ये सच है, ये बार बार हमने सुनना, समझना, सीखना है। जब तक हम इसको अच्छे तरह से क्या ना कर सकें, ग्रहण ना, इस क्रूस की गंभीरता को समझना है, परमेश्वर के प्यार को समझना है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं धरती पर क्यों जिंदा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों हूँ आज इधर, मुझे क्या करना है। इस करके जब तक आप इस सच्चाई में नहीं आते, जब तक आप इस ज्योति में नहीं आते, तब तक आपके पास जीने का भी कोई क्या नहीं है, मकसद नहीं है। दुनिया के पास जीने का कोई मकसद है? कैसे जी रहे हैं? इसी धरती के लिए जी रहे हैं, धन दौलत के लिए जी रहे हैं, परिवार के लिए जी रहे हैं। लेकिन एक दिन सच्चाई है, मौत आएगी और आपको सब छोड़कर जाना है। उसके बाद उद्धार नहीं होगा। आज उद्धार का दिन है। परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है। परमेश्वर ने उधर बताया पापों की माफ़ी के लिए एक वध होना ज़रूरी है, एक निष्कलंक निर्दोष का मरना ज़रूरी है, किसी का लहू बहना ज़रूरी है। इसलिए उसके द्वारा परमेश्वर ने वो बताया था कि एक आने वाले समय में स्त्री का वंश आएगा और वो शैतान के सिर को कुचलेगा और वो पापी मानव जाति के लिए बलिदान होगा, उसका लहू बहाया जाएगा और तब बीच की दीवार गिरेगी और तब पापी का पवित्र परमेश्वर के साथ क्या हो पाएगा, मेल हो पाएगा। तब इंसान को अमरता मिल पाएगी, तब जीवन के वृक्ष के पास ये आ पाएगा, तब उस जीवन में से ये खा पाएगा और तब ये मौत से क्या हो पाएगा, छूट पाएगा। यही संदेश अदेन की वाटिका में पहला सुसमाचार परमेश्वर ने दिया मानव जाति को। पहला सुसमाचार अदेन की वाटिका में है। यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह के बलिदान का सुसमाचार, इंसान के पापों की क्षमा का सुसमाचार। परमेश्वर कह रहा है कि स्त्री का वंश आएगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने बलिदान होकर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु का नाश कर दिया, तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा है, जीवित गया है। बाकी सब पाप में पैदा हुए, पाप में मर गए, उनकी कहानी खत्म। एक है, जैसे उसने कहा जगत की ज्योति सूरज जैसे एक है, ऐसे ही जगत की ज्योति यीशु मसीह है। एक वचन आखिरी पढ़ें और फिर प्रार्थना करें। 1 तिमोथी 2:3 से पढ़ेंगे। 1 तिमोथी 2:3 से 5 तक। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए। परमेश्वर ये चाहते सारी कॉलोनी का उद्धार हो जाए, ये सारी कॉलोनी सत्य को पहचान ले, ये जाने वाली आने वाली भीड़ सच्चाई को पहचान ले।
परमेश्वर की ये तमन्ना है, परमेश्वर ये चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, परमेश्वर इंसान से प्यार करता है, परमेश्वर के द्वारा ही मुक्ति और उद्धार है, इंसान के अपने कर्मों से नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि सब मनुष्यों का क्या हो जाए, उद्धार, और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। क्या सत्य है जी? एक मिनट जी, सत्य को भली भांति, तो सत्य क्या है वो पौलुस बता रहा है। वो क्या कह रहा है? कह रहा है ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह ही पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। तो सत्य क्या है? क्योंकि परमेश्वर एक ही है। सत्य ये है भाई जी, परमेश्वर एक ही है, अनेक नहीं है। परमेश्वर भी एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है। अच्छा, यीशु मसीह, अर्थात यीशु मसीह जो इंसान बना, जो हम पापियों के लिए मरा, जिसने हम सब के छुटकारे के दाम में अपने आप को दे दिया। अगर आपको कोई और ऐसा लगता है कि ये सच्चाई है, तो आप देखो क्या वो आपको पाप से छुड़ा सकता है? क्या वो मार्ग, वो सच्चाई है, परमेश्वर का दिया हुआ रास्ता है, या अपना अपना मार्ग सब ने लिया है? आज सब ने अपना अपना मार्ग लिया है मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं ये सच्चाई, ये भलाई कड़वी सच्चाई है, लोग इसको ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन जितनों ने इसे ग्रहण किया है उसने मुक्ति पाई है, उद्धार पाया है, पापों की क्षमा पाई है। तो इधर एक ही बिचवाई का आगे थोड़ा सा आगे उसमें है, और पढ़िए, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में यीशु ही क्यों उद्धार करता है? लिखा है जिसने अपने आप को सब के छुटकारे के दाम में बलिदान होने के लिए दे दिया। इसलिए प्रभु यीशु क्या कह रहा है? यूहन्ना 14:6 भी पढ़ लीजिए। आज का वचन सुसमाचार हो गया। यीशु ने उनसे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं भी हूँ नहीं लिख रहा है, मैं भी हूँ अगर बोलेगा तो और भी है इसका मतलब, लेकिन मैं ही हूँ का मतलब और कोई सत्य नहीं है भाई जी, और कोई मार्ग नहीं है भाई जी, और किसी के द्वारा जीवन नहीं है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आगे, बिना मेरे द्वारा पापों की क्षमा नहीं है, मुक्ति नहीं है, उद्धार नहीं है, परमेश्वर से मेल नहीं है, और कोई स्वर्ग में नहीं। लिखा कोई बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु 5:24 भी पढ़कर फिर प्रार्थना करते हैं। 5:24, इसी का 5:24, यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यानी कि झूठ ना समझना इसको, क्योंकि बहुत सारे झूठ भी कहते हैं, बहुत सारे दावा करते हैं। आज क्या दावा करते हैं? मेरे पास आओ मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, ज्ञान दूंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें नाम दूंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें क्या करूंगा, रास्ता बताऊंगा। लेकिन क्या कोई कह सकता है रास्ता मैं हूं? बोल पाया कोई? एक ही बोल पाया। ये क्या कह रहा देखो 24, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, हाँ, अनंत जीवन उसका है। जो मेरे भेजने वाले पर, जो मुझ पर, मेरे बलिदान पर, मेरे परमेश्वर पर जो विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उसके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है भाई जी। लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करता उस पर अभी भी दंड की आज्ञा है।
अभी भी वो गुलामी में है, अभी भी वो अंधकार में है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए हमने इसको इस तरीके से इधर दर्शाया है। ये संसार को दर्शाता है, ये प्रभु को दर्शाता है। संसार के ऊपर दंड की आज्ञा है, संसार अंधकार में है, लेकिन जो इसमें से काटे जाकर इधर बपतिस्मे के द्वारा इधर साँटे गए, जो मसीह में हैं, जिन्होंने मसीह में विश्वास किया है, वो मसीह में है, वो नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, दंड अब आपके ऊपर नहीं है। आपका दंड किसने ले लिया? यीशु मसीह ने ले लिया। किसी ने तो देखो आपका दंड लेना है, अगर कोई नहीं लेगा तो आपको तो लेना ही लेना है। लेकिन आप यीशु पर जब विश्वास करते हैं कि यीशु ने मेरे पाप की सज़ा उठाई है, मेरे पापों गुनाहों के लिए वो मरा है, जब आप उस पर ये विश्वास करते हैं और उस यीशु को अपना प्रभु मानकर, अपना उद्धारकर्ता, छुड़ाने वाला कर मानकर जब आप विश्वास करते हैं, और जब आप संसार में से जब आप मसीह में आते हैं, विश्वास कर बपतिस्मा लेते हैं, तो आप नई सृष्टि हैं। अब इसके ऊपर मौत नहीं है। इसलिए वो क्या कह रहा है, आगे भी थोड़ा सा पूरा अधूरा है। वो मृत्यु से पार हो चुका है, वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूं भाई साहब। आपको भी क्या है, आज जीवन में प्रवेश करने का, उद्धार पाने का, मुक्ति पाने का, पापों की क्षमा पाने का, परमेश्वर से मेल मिलाप करने का आज सुनहरी मौका है। आज मौका है, अन्यथा तो देखो मौत तो अपना दरवाज़ा खटखटाएगी। कोई डॉक्टर नहीं रोक सकता। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, इससे पहले कि आपका दरवाज़ा मौत खटखटाए, उससे पहले आज आपका प्रभु, आपका उद्धारकर्ता, आपका सृष्टिकर्ता आपके द्वार को खटखटा रहा है। यूहन्ना अगर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 19 आयत 20 आयत पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मैं दिल के द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूँ। परमेश्वर मालिक है हमारा, सिरजनहार है, तो भी दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। क्योंकि दरवाज़ा किसने बंद किया हुआ है? इस इंसान ने बंद किया हुआ है। ये है पाप की दशा में, इसके अंदर ये वास करता है सब कुछ, और परमेश्वर दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। लेकिन जैसे ही ये द्वार खोलेगा, जैसे ही द्वार खुलेगा, जैसे इसके अपने पापी होने का एहसास होगा, जैसे इसको अपने उद्धारकर्ता की ज़रूरत फील होगी, जैसे ही पवित्र आत्मा इसको कायल करेगा, इस मंडराएगा इस बेडोल के ऊपर, इसको होश में लाएगा, और जैसे इसको ये बात समझ में आई, जैसे इसने अपने मन को खोला, वैसे इसके जीवन में आनंद से बदल गया। दुखी निराशा था, जो मौत का जिसके अंदर भय राज्य करता था, शैतान का जो गुलाम था, पाप का जो गुलाम था इंसान, वो कैसे क्या हो गया? आशा, नई सृष्टि, नया जन्म इधर आ गया, जीवन में प्रवेश कर गया। इधर आ, ये देखो, इधर चेहरा देख सकते हैं, आशाहीन है, निराश है, दुखी है, भक्ति के काम तो दिन रात कर रहा है, लेकिन मुक्ति नहीं है, परमेश्वर से मेल नहीं है, पापों की माफ़ी नहीं है। सारे प्रयास कर रहा है, क्योंकि अपने मार्ग से कर रहा है, अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने मार्ग दिया है, वो मार्ग प्रभु है। जब इसने प्रभु को पहचाना, आप इस चित्र में देख सकते हैं, जब परमेश्वर के प्यार को पहचान रहा है, जब पवित्र आत्मा इसके जीवन में काम कर रहा है, और परमेश्वर का स्वर्गदूत वचन क्या कर रहा है, उन चीज़ों को इसके जीवन में से निकाल रहा है, और इसके मन में जब इसने पूरा ग्रहण कर लिया, वो परमेश्वर इसके अंदर आ गया। परमेश्वर भी इसके साथ वास करेगा। परमेश्वर ने इस इंसान को अपने लिए, हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं, पाप के लिए नहीं, शैतान के लिए नहीं, नाश होने के लिए इंसान नहीं बना है। अगर ये नाश हो रहा है तो अपनी मूर्खता के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण नाश हो रहा है। यीशु को विश्वास ना करने के कारण, यीशु को अपना प्रभु ना मानने के कारण नाश हो रहा है।
परंतु यीशु कह रहा है मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ, और बहुत आयत का जीवन, अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन, सदा का जीवन पाओ। वो थोड़ा जीवन देने के लिए नहीं आया, वो दुनिया का सुख शांति, ये झूठा ये तसल्ली देने के लिए नहीं आया जो एक दिन मिट जाएगा। ये दुनिया का धन दौलत कूड़ा कबाड़ के समान है जी इसके सामने, इस अनंत जीवन के सामने। एक दिन छोड़कर जाना है, किसके लिए, किसके लिए कर रहे? आज एक भूकंप आना काफ़ी है। आता है भूकंप का नहीं, परमेश्वर झटके देता है बीच बीच में ताकि इंसान का गर्व क्या हो जाए, निकल जाए। वो पृथ्वी को हिलाता है, सुनामियाँ आती हैं। इधर पिछले कई साल पहले इधर बड़ी फ्लड आया था, दुनिया बह गई उसमें। परमेश्वर इंसान से बातें कर, हे इंसान सचेत हो जा, सत्य को पहचान ले, मन फिरा ले, तुझे मैंने बड़े उद्देश्य से बनाया है। तू अपने तरीकों से मुक्ति नहीं पा सकता, तूने जो अपना मार्ग लिया है इसके द्वारा उद्धार नहीं, मार्ग में तो सच्चाई। तो ये इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस चित्र में सदा आनंद है इसमें। कैसे भाई जी, ये दुखी रहेगा किसी समय है? आप सोच सकते हो, बस प्रार्थना करें। दुखी ये है भाई साहब, भक्ति तो कर रहा है, सब कर रहा है, दूर दूर यात्राएं भी होंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन अंदर दुखी है। क्यों? पाप का गुलाम है। अगर धन है, दौलत है तो सुखी है, अगर परिवार में सारी चीज़ें ठीक है तो सुखी है, लेकिन वो सुख शरीर का होगा, आत्मा का आनंद नहीं है, स्वर्गीय जीवन इसमें नहीं है, अमरता इसमें नहीं है, ये नाश हो जाएगा। शरीर मिट्टी मिल जाएगा और प्राण और आत्मा इसका नरक की आग में जाएगा, दोबारा मौका नहीं है। लेकिन जिसने ये सत्य पहचान लिया, उसने मन खोला, ग्रहण किया और अनंत जीवन पाया। आइए आप भी सोचें, आप आज इसमें हैं या आपके जीवन में कर्म कार्य शुरू हो रहा है, आप इस प्रोसीजर में हैं, या आप इस स्टेज में आ गए, या आप इस स्टेज में हैं। आप इधर हैं या आप इधर हैं, या तो आप अंधकार में हैं या आप ज्योति में हैं, या तो आपका परमेश्वर से संबंध है या टूटा हुआ है, बीच में कोई स्थान नहीं है। या तो आप मौत के वश में हैं या आपने अमरता को प्राप्त कर लिया है, या तो आपको मौत इंतज़ार कर रही है या स्वर्ग आपका इंतज़ार कर रहा है। आप दोनों के लिए तैयार हो रहे हैं, या तो अनंत मृत्यु के लिए तैयार हो रहे हैं या अनंत स्वर्ग के लिए। लेकिन वचन कहता है दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, एक दूल्हा आ रहा है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। हर एक मेरे भाई बहन को जिसको अभी तक भी प्रभु उद्धार, पापों की क्षमा, परमेश्वर से मेल समझ में नहीं आया, उद्धार की ज़रूरत अभी तक बहुतों को फील नहीं हुई। प्रभु इन्हीं दिनों तेरी आत्मा का काम, तेरे वचन का काम हर एक जीवन में हो जाए, बुद्धि खुल जाए, समझ खुल जाए। प्रभु उद्धार की खुशी प्राप्त करें, तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। प्रभु पवित्र आत्मा एक एक को कायल कर होश में ला। प्रभु मुर्दे जी उठें। प्रभु तूने कहा है मनुष्य के पुत्र का शब्द मुर्दे सुनेंगे, जी उठेंगे। लाजर ने तेरी आवाज़ सुना प्रभु, मुर्दा तेरी आवाज़ सुन सकता है। प्रभु मुर्दा तेरी आवाज़ सुन सकता है। हम भी मुर्दा थे प्रभु, हम भी अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे प्रभु। आपने हमें जिलाया है प्रभु, आपने हमें जिलाया प्रभु। हम भी पहले प्रभु अनाज्ञाकारी थे, अंधकार में थे, संसार की रीति पर चलते थे प्रभु आपकी दया के कारण हुआ, आप ढूंढ कर आए, आप हम पापियों के लिए मरे हैं प्रभु। आपके प्यार को पहचानने के लिए, इस महान उद्धारकर्ता को पहचानने के लिए, अपने स्वामी, अपने प्रभु, अपने सृजनहार को, अपने उद्धारकर्ता को पहचानने के लिए प्रभु आज एक एक पर दया करना, बुद्धि खुल जाए, अंधकार यीशु मसीह के नाम में हट जाए प्रभु। और तू जो दिल के द्वारों पर आज खटखटा रहा है प्रभु, तेरी आवाज़ को पहचानने के लिए,
अपने मन को, दिल को, हृदयों को खोलने के लिए और आपको स्वीकार करने के लिए उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में, प्रभु स्वीकार करने के लिए मदद करना, सहायता करना आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारा।